हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस सीरीज में लिए गए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट बनाया गया है। ये मॉक टेस्ट 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं और जैसे क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में दिए गए हैं बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपको एग्जाम में 100% सफलता चाहिए तो आप एक बार इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिए। इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पर 5 सेट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है। तो चलिए आज का जीके का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक तूफान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टाइफून तूफान, इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों फिलिपाइन द्वीप समूह से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, एलोरा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया था? तो आप सभी को मालूम है बहुत ही फेमस गुफा है एलोरा की गुफाएं। इसमें सबसे पहले खोजा गया था गुफा संख्या 21। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो एलोरा की गुफा है वो किस राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, मानचित्र में समय के निर्धारण 4 मिनट पहले कितने डिग्री के बराबर होता है? तो देखिए, जो मैप में समय निर्धारित किया गया है, टाइम निर्धारित किया गया है जीएसटी के अनुसार, उसमें 4 मिनट जो होते हैं वो होते हैं 1 डिग्री के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो नमी सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों काली मिट्टी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरुड़ यह एयरलाइन सेवा है इंडोनेशिया की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है दोस्तों चीन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन है, विवादित अलमाटी बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? अलमाटी बांध यह अवस्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? नील नदी निकलता है विक्टोरिया से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, कॉमेत पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है? तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती इन दोनों नदियों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा। 12th क्वेश्चन, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। तो यह स्थित है दोस्तों पौंडीचेरी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? तो यह फैला हुआ है अरावली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 14th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी, इसकी मुख्य विशेषता थी दोस्तों यहाँ की नगर योजना, जो नगर बनाया गया था उसके बारे में। 15th क्वेश्चन, भारत में बचत का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, इंडिया में जो सेविंग्स होती है सबसे ज़्यादा यह होता है घरेलू क्षेत्र से, डोमेस्टिक फील्ड से। 16th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इंडियन इकोनॉमिक्स के उदारीकरण का अग्रदूत यह कहा जाता है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 17th क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 19th क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? यह नियंत्रित किया जाता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
20 क्वेश्चन है, लाइन्समैन एवं फ्लाइट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 21 में जो नेवेली है वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ बनी हुई है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल यह बना हुआ है नांदेड़ में। 23 क्वेश्चन, बहुचर्चित फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन हैं? पिंजर फिल्म इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों चंद्रप्रकाश द्विवेदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन है, बाथ पार्टी किस देश में सक्रिय थी? यह सक्रिय था दोस्तों इराक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 25, चीन विश्व व्यापार संगठन का कौन सा सदस्य है? तो देखिए चीन WTO का 143वां सदस्य बना था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन है, कोवलम पर्यटन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह अवस्थित है केरल राज्य में। 27 क्वेश्चन है, अग्निवीणा किसकी रचना थी? यह रचित किया गया था काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा। 28 क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? यह आयोजित किया जाता है दोस्तों राजस्थान के अजमेर में। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, जमुना परी किस पशु का नाम है? देखिए जमुना परी यह कहा जाता है बकरी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुलित्जर अवार्ड यह दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 31 क्वेश्चन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था दोस्तों बीपसा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 32 क्वेश्चन, मिलिंद दाहों नामक चर्चित ग्रंथ किस भाषा में अवस्थित है? तो यह रचित किया गया है दोस्तों प्राकृत भाषा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 33 क्वेश्चन है, भारतीय नरेशों में सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो देखिए सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजा का नाम था भीम द्वितीय। 34 क्वेश्चन है, मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? रंगीला बादशाह यह कहा जाता था दोस्तों मोहम्मद शाह को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, 1970 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? 1917 में सैडलर आयोग बनाया गया था और यह संबंधित था दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र से। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका अलॉय है? जर्मन सिल्वर यह अलॉय है दोस्तों कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 37 क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ए गलत है कि यह जल में अधिक विलय होता है, जबकि इसके अलावा यह हल्का पीले रंग का होता है। बिल्कुल करेक्ट है। यह एक ऑक्सीकॉरक है। बिल्कुल करेक्ट है। और अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है, क्लोरीन रिलीज करता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दिया गया है। 38 क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसमें नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पर कैडियम या फिर बोरॉन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 39 क्वेश्चन है, लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgNO3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 40 क्वेश्चन, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे परमाणु बम, इसमें उपयोग किया गया था दोस्तों प्लूटोनियम का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 41 क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा जल सोखता है यूकेलिप्टस का पेड़। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 42 क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रूट्स में पाया जाता है दोस्तों फ्रक्टोज, जिसके कारण से मीठा होता है। 43 क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? तो दोस्तों यह एक
खरपतवार नाशी का नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है और इससे खेतों में वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। 44 क्वेश्चन, सेल डिवीजन में मदद करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो देखिए सेल डिवीजन इसमें हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है क्या होता है? तने का वृद्धि दर यह मेजर किया जाता है ऑक्जेनोमीटर का उपयोग करके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 46 क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो देखिए किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है यह डिटरमाइन किया जाता है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। 47 क्वेश्चन, ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है? तो उसके ऊपर लगाया जाता है दोस्तों आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक तार को अगर आप लंबा करते हो तो उसका जो रेसिस्टेंस है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिए किसी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के, यानी अगर हम इसके लेंथ को इंक्रीज करेंगे, लंबा करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और इसका जो रेसिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, यानी कि तार को अगर हम लोग चौड़ा करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इस कंडीशन में घट जाएगा। अब लास्ट के 2 प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 49, इनमें से कौन ठोस नहीं है? आपको बताना है कि सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम और मरकरी चारों में से कौन सॉलिड नहीं है, यानी कि लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में है। और 50 क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टॉल्क क्या होता है? आपने नाम सुना होगा टॉल्क। आपको बताना है कि टॉल्क क्या है। मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट। तो करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमें फॉलो कर लें।